नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम एचसीएफ ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस 24, 60, 48 और 108 का एचसीएफ क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा 12। निकला कैसे 12? चलिए ये बताते हैं आपको ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हमें करना है 12 और 24 का देख लेते हैं एग्जाम्पल। इनके निकालना है फैक्टर। 12 का फैक्टर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है और 12 खुद होता है। ठीक है, और 24 का होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है और 24 खुद होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है वो देखेंगे। इसके अंदर कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है, 12 भी है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में कॉमन आता है वो होता है कॉमन फैक्टर। लेकिन अपने को निकालना है, अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में आए और हाईएस्ट हो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो 12। तो ये है। अब हम इसको ट्रिक से निकालना सिखाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब है 6, 12 और 18 का। देखते ही एचसीएफ निकालते कहते हैं तो ये है, इसका एचसीएफ आएगा 6। तो एचसीएफ 6 कैसे आएगा ये बता दें। हमें सबसे पहले लेना है सबसे छोटी संख्या उनमें से। तो हम लेते हैं 6, सबसे छोटी संख्या है। तो 6 के करने हैं हमें फैक्टर। तो 6 का फैक्टर 6 होता है, 3 होता है और 2 होता है। फिर हमें लेना है सबसे बड़ी संख्या को। क्या इससे ये कटते हैं? 12, 18। ये अगर कटते हैं तो अच्छा हमारा 6 आएगा, अगर नहीं कटता है तो नहीं आएगा। तो 6 से 12 को 6 से काट के देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 एकम 6, मतलब 6 से पूरा कटता है, मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलिए 1-2 एग्जांपल और करके देखते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं 8, 20, 28 और 44। इसमें एचसीएफ क्या आएगा? तो हमें सबसे पहले लेना है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है? 8। क्या 8, 20, 28 और 44 में पूरा भाग लगाता है? नहीं। तो 8 से 20 नहीं कटता। तो इस प्रकार हमें 8 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1। 8 का तो पूरे में जाता ना 20 में जाता, ना 28 में जाता, ना 44 में जाता। फिर हम लेंगे 4 का देंगे। 4 का 8 में जाता है, 4 का 20 में जाता है, 4 का 28 में, 4 7 28, 4 5 20 और 4 × 11 44। मतलब 4 का सभी के अंदर भाग जाता है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ आया है वो 4 आया है। ठीक है, ट्रिक आपको समझ आई। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो अब एग्जांपल है 30, 45 और 135। कुछ बड़ी संख्या आने लगी है, दिक्कत की घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना है सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो हमें लेनी तो ली छोटी संख्या, फिर हमने इसके किए फैक्टर। तो फैक्टर क्या आएगा? 30, 15 और क्या फैक्टर है इसके? 6, 5
अब देखते हैं क्या 15 और 6, अगर 30 तो अपने को पता है कि इसमें पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, तो 30 तो होगा नहीं इसका HCF। अब देखते हैं 15 क्या इसका HCF होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं 15 का भाग 42 में जाएगा नहीं, तो 15 भी नहीं होगा, 30 तो होगा ही नहीं। फिर 6 का देखते हैं, 6 7 42 जा रहा है, 6 5 30 जा रहा है, 6 दूनी 12 1, लेकिन 6 का भी नहीं जा रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। 5 का तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ 42 है। और इसका होता है 3, क्या 3 का 30 में जा रहा है, जा रहा है। 42 में जा रहा है, 3 एकम 3, 1 बचा 2, 3 एकम 3, 1 बचा 2, 3 चौक 12, मतलब जा रहा है। 135 में देखेंगे, 3 चौक 12, 1 बचा 3 5 15, तो जा रहा है। तो इसका HCF आ जाएगा अपने पास 3। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखते हैं 24 60 84 और 108। अब क्या हमें सबसे पहले लेना है सबसे छोटी संख्या। अगर सीधा सीधा 24 का 60 में या 84 में या 108 में सीधा सीधा अगर चला जाए तो हमारा HCF 24 होगा। अगर नहीं जाता है तो हमें करने पड़ेंगे इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर करते हैं अपने 24 60 84 और 108 के भाग देने वाले में फैक्टर कैसे होंगे। तो 24 के फैक्टर करने हैं हमें सबसे पहले। 24 के फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले 12, फिर 8 भी फैक्टर होता है, 6 भी फैक्टर होता है। फिर हमें चेक करना है कि 12 का सब में भाग जाता है। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 साते 84, 12 में 108, मतलब 12 सभी में सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, जो HCF होगा, वो 12 होगा। तो आपको ये कैसी लग रही है ट्रिक? अगर अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अब बड़ी संख्या आ रही है, तो बड़ी संख्या का भी बहुत आसानी से हम ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। तो 108 लेंगे सबसे पहले, सबसे छोटी संख्या लेनी। अगर 108 का 288 और 360 में सीधा सीधा भाग पूरा पूरा चला जाए तो हमारा HCF 108 होता, लेकिन अभी इसमें नहीं जा रहा, तो हमें करने पड़ेंगे इसके फैक्टर। फैक्टर ही इस तरीके से करो, पहले 2 का डिवाइड करो, फिर 3 का भाग लगा के 2 का भाग लगाएंगे तो फैक्टर होगा 54। 3 का भाग लगाएंगे तो 3 3 9, 1 3 6 18 36। फिर 4 का लगा के देखो, 5 का लगा के देखो। अब 54 का देखते हैं, क्या 54 का पूरा पूरा भाग जाता है इनके अंदर? तो नहीं जाता, इसके अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये 54 तो अपना HCF होगा नहीं। अब 36 का देख लेते हैं, क्या 36 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है? जी जाता है, इसमें भी जाता है, तो हमारा HCF आ गया 36। अब आप सोचेंगे कि 36 क्या 12 20 का फैक्टर होता है, 6 20 का फैक्टर होता है, 9 20 का फैक्टर होता है, तो ये HCF क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है कि ये HCF नहीं है? HCF होता है, मैंने आपको अभी बताया, HCF होता क्या है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब के अंदर हाईएस्ट क्या है? 9 12 और 36। 54 नहीं हो रहा क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो सबसे बड़ा क्या होगा? वही हमारा HCF होता है, वो हमारा है 36। चलिए अगला देखते हैं। अब बड़ी संख्या आ रही है 750 6300 18,900 का HCF क्या आएगा? तो अगर अपने को HCF जल्दी निकालना है तो अब तीनों में 0 दे रखे हैं तो 0 0 काट दो। फिर 75 का क्या इसमें जा रहा है? इसमें जा रहा है पूरा पूरा, नहीं जा रहा, तो 75 के करेंगे फैक्टर। तो 75 के फैक्टर करेंगे तो 75 के फैक्टर आ गए 15,
और क्या आ जाएंगे 75 के फैक्टर? 75 के फैक्टर और भी होते हैं। 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 1 3 5 15, 25 भी फैक्टर होता है। क्या 25 का 630 में भाग जाएगा? नहीं। अगर देख लेते हैं 75 का तो जाएगा नहीं, उससे फिर छोटा है 25। क्या 25 का 630 में जाएगा? तो देखते हैं। 25 दूनी 50, बचा 13, जीरो लगाया। 25 5 125, 5 बच गया शेष, मतलब 25 भी होगा नहीं। अब हमने चेक करना है 15 का। तो 15 का देखते हैं, इसके अंदर भाग देखिए। 15 चौक 60, 3 बचा 0, 15 दूनी 30, मतलब इसमें तो सेटिस्फाई। अब इसके अंदर देख लेते हैं। 15 एकम 15, 3 बचा 9, 15 दूनी 30, फिर 30 39 में से 30 घटाएंगे 9, फिर 0 90, 15 6 90, मतलब पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा HCF आ गया। क्या HCF हमारा 15 होगा? क्या HCF हमारा 15 होगा? तो HCF हमारा क्या 15 होगा? जी नहीं, HCF हमारा 15 गलत। इसके अंदर HCF क्या होगा? तो हमने पहले इसके अंदर 0 750 750 6300 और 18,000 जो भी था, उसके अंदर हमने 0 काटा था। तो अब हमें 15 के अंदर वो 0 लगाना पड़ेगा। तो इसका HCF क्या आएगा? तो इसका HCF आएगा 150। ठीक है, इसका HCF 150 आएगा। चलिए अगला। अब आते हैं बड़ी संख्या 1365, 1560, 1755। इतनी बड़ी संख्या का भी HCF बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका HCF होगा 195। आप सोच रहे हैं कैसे इतना जल्दी कैसे निकालें? तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले लेनी होगी अपने को सबसे छोटी संख्या, यानी 1365। उसके बाद करना होगा अपने को क्या? इसके फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग लगाएंगे? इसके अंदर 1365 के करेंगे अपने फैक्टर। तो 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12, 1 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15। ठीक है। फिर 5 का, 5 नीम 45, 5 एकम 5। फिर लगाएंगे किसका भाग जा रहा है इसमें? 13 7 91। ठीक है। तो अब क्या करना होगा अपने को? जो फैक्टर निकले हैं इसके फैक्टर निकले हैं, अब फैक्टर क्या आया है? 3 5 13 और 7, यही फैक्टर निकले हैं। अब अपने को देखना है कि क्या 3 का, 5 का, 13 का क्या इनमें पूरा भाग जाता है? तो पहले देखते हैं 3 का। 3 का देखते हैं 1560 के अंदर क्या भाग जाता है? तो 3 5 15, 3 दूनी 6, मतलब 3 का जाता है। फिर 5 का देखना है, 5 का जाता है 5 3 15 और 5 3 15, 5 एकम 5, 1 0, 5 दूनी 10, 5 का भी जाता है। फिर देखते हैं 13 का। 13 एकम 13, 1560 में देख रहे हैं। तो 13 एकम 13, 2 बचा और 6 यहाँ से, 13 दूनी 26, मतलब 13 का इसमें भी जा रहा है। देखते हैं 1755 के अंदर 13 का जा रहा है क्या? तो 1755 के अंदर देखेंगे 13 एकम 13,
4 बचा, 5 13 दूनी 26, 13 तिगुन 40, 6 बचा और 5 यहाँ से उतरा, 13 पंजे 65, यानी इसका भी जा रहा है। 7 का देखते हैं, 7 का जा रहा है क्या, तो 7 का 1560 के अंदर देखेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा 1 और 6, क्या 7 का 16 में जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो 7 नहीं होगा। तो अब इसका क्या निकला है HCF, देखिए इसका HCF है तो 3 का, 5 का और 13 का, ये तीनों इसमें डिवाइड करते हैं तो इसका HCF निकलेगा, वो होगा 3 × 5 × 13, तो 5 तिये 15, 15 × 13, 15 × 13 हो गया 195। ठीक है, ये हो गया इसका HCF। आगे तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।